उत्तराखंड के चमोली में इस वक्त दिग्गज नेता जेपी नड्डा मौजूद हैं और सम्मान समारोह में शिरकत कर चुके हैं और संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। 72 से लेकर 2014 तक फौजी भाइयों को बरगलाया गया, गुमराह किया गया, उनकी एक नहीं सुनी गई, बल्कि उनकी शहादत और देशभक्ति का मजाक उड़ाया गया। ये कांग्रेस की देन है। मेरी बात किसी को गलत लग रही हो तो आप बोल सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं, मुझे टोक सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं 500 करोड़ रुपए देकर जब आपकी सरकार जाने लगी तो चिदम्बरम ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 72 की डिमांड 2013 में और 14 में बजट में 500 करोड़ रुपए रख करके कह दिया कि हम आपकी वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को पूरा करेंगे। मुझे मालूम नहीं यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में पायता कहते हैं। कुछ नहीं तो एक शगुन रख दो और छुट्टी पा जाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर उनकी सरकार आती तो वो शगुन का शगुन ही रह जाता, कोई काम नहीं होता। काम हुआ तो इसलिए हुआ कि 2014 में भारत का महान सपूत, देश का प्रथम सेवक सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करके दिया। यह बात हमको समझनी चाहिए। 20 लाख के आसपास हमारे सैनिक भाइयों ने इसका लाभ उठाया, 20.6 लाख, और उत्तराखंड में 1,16,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया और लगभग 42,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन के लिए दिया है। और पहली बार मिला तो मोदी जी के कारण मिला, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो राजनीति में विषयों को रख करके लोगों को गुमराह करते हैं, और कुछ ऐसे देशभक्त होते हैं जो अपनी सरकार को समर्पित कर देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को और हमारे फौजी भाइयों के लिए वन रैंक वन पेंशन के लिए हमारी मोदी जी की सरकार ने समर्पित भाव से 42,000 करोड़ रुपए खर्च करके सारे के सारे लोगों को वन रैंक वन पेंशन का सुविधा दी है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये बात आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं, मैं ये बात आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि जीता समाज वो होता है जो अच्छा काम करे उसको शाबाशी दे, और जीता समाज वो होता है जिसने आपके को गुमराह किया है उसको मुंह तोड़ जवाब दे। यह भी आवश्यक होती है, इस बात को समझना चाहिए। और मुझे याद है और विश्वास है कि सवार गांव जीता जागता फौजियों का गांव है, जो फौजियों की इज्जत और उसको ध्यान में रखेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, आपको मालूम होगा पिछले 2014 के पहले 20 साल से कोई भी फौजी दृष्टि से कोई भी इक्विपमेंट की खरीदी नहीं हुई थी। 20 साल 20 इयर्स एक रक्षा मंत्री ऐसे आए जिन्होंने कहा फैसला नहीं करना भी फैसला ही होता है। यानी हम फैसला नहीं कर रहे हैं, यह भी हमारा फैसला है कि हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रक्षा का सौदा हो और कमीशन न हो। बिना कमीशन के कांग्रेस और कमीशन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, और जहां एनडीए है, जहां मोदी साहब है, जहां बीजेपी है, वहां मिशन है। इस बात को समझना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 36 राफेल जहाज हमारे उसमें जुड़ गए हैं, हमारे हवाई जहाज के उसमें बेड़े में जुड़ गए हैं। 36 फाइटर राफेल जहाज जुड़ गए। उसी तरीके से 28 अपेचे हेलीकॉप्टर जुड़ गए।
अब आपको मालूम है जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस और राफेल और भ्रष्टाचार और कमीशन, अपेचे और भ्रष्टाचार और कमीशन, ये कांग्रेस का नतीजा था। आज 28 अपेचे हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, 15 चीनूक हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, सरफेस से एयर मिसाइल्स ये अब भारत में आ चुका है। 145 अल्ट्रा लाइट हवाइजर आ गए हैं, 100 KN वज्र आर्टिलरी गन आ चुकी है, 1.86 बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ चुके हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।